दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें बीकॉम के बाद अगर टीचर बनना है तो उसका क्या तरीका है और किस तरह से हम टीचर बन सकते हैं बीकॉम के बाद। तो जो भी टीचिंग फील्ड में जाना चाहता है तो उसके लिए ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, टीचिंग। सबसे पहले मेरा सवाल तो आपसे यही होगा कि भाई क्यों टीचिंग में जाना चाहते हो, बट क्यों? क्या आपको कुछ और समझ नहीं आ रहा है इसलिए आप टीचिंग में जाना चाहते हो? तो भाई आप टीचिंग में फिर ना हो। टीचिंग उनके लिए नहीं है जो कि कुछ नहीं समझ में आ रहा और उनको लग रहा है लास्ट ऑप्शन चलो टीचिंग ही कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल ना करना, क्योंकि टीचिंग एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है जहाँ पर आप स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। यहाँ पर आप की वजह से स्टूडेंट का फ्यूचर बन सकता है। तो स्टूडेंट का फ्यूचर आपके हाथ में होगा। अगर आप ये सोच के आओगे कि हाँ मैं टीचर अगर बनूंगा तो टीचिंग मेरा अंदर से मेरा शौक़ है कि मुझे स्टूडेंट के लिए काम करना है, मुझे एजुकेशन सिस्टम में काम करना है, मुझे स्टूडेंट की लाइफ को बदलना है, क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ आपके हाथ में, तब टीचिंग में आने की कोशिश करना, वरना नहीं। क्योंकि टीचिंग सबसे पहले स्टार्टिंग में आप मनी ओरिएंटेड अगर आप हो, आप पैसा कमाने के चाहते हो तो टीचिंग में आपको हो सकता है इतना पैसा। ठीक है, तो अगर आप टीचिंग में एक्चुअल में आना चाहते हो सीरियसली, तो अब आपको सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि सबसे पहले मैं कौन सी क्लास को पढ़ाना चाहता हूँ। 11th 12th 9th 10th छोटी क्लास, कौन सी क्लास? ठीक है, सबसे पहले कोई ध्यान रखना है। देखो, अगर आप ऑब्वियसली बात है कि अगर आप बीकॉम कर चुके हो तो आपकी जो क्लास का प्रेफरेंस होगा वो या तो 9th 10th होना चाहिए या फिर 11th और 12th होना चाहिए। हालांकि हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि छोटी क्लास नहीं पढ़ा, आप छोटी क्लास भी हो सकता है, आपका हो सकता है 5th 6th 7th वाली क्लास को भी पढ़ा सकते हो। आप पढ़ाना चाहते हो तो आप पढ़ा सकते हो, लेकिन अगर आप इन क्लास को ज़्यादा पढ़ाना चाहते हो 9th 10th, देखो 10th तक अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो उसको टीजीटी टीचर बोलते हैं। अगर यहाँ तक अपना टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और अगर आप सीनियर क्लासेस 11th 12th को पढ़ाना चाहते हो तो उसको पीजीटी टीचर बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो अब देखो, नाम से आपको समझ में आ रहा है पोस्ट ग्रेजुएट। अगर यानी कि आपको 11th 12th को पढ़ाना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, फिर आपको बीकॉम के बाद एमकॉम करना पड़ेगा, या फिर जिस भी फील्ड में आप पढ़ाना चाहते हो वो करना पड़ेगा। कॉमर्स में ही पढ़ाना है आपने तो पोस्ट ग्रेजुएशन एमकॉम में ही करनी पड़ेगी फिर आपको। तो वो सोचना पड़ेगा आपको। अगर पीजीटी टीचर बनना है तो आपको एमकॉम करनी पड़ेगी, लेकिन एमकॉम के साथ साथ जो टीचिंग का जो कोर्स है वो तो करना ही है, वो है बीएड। तो बैचलर ऑफ एजुकेशन, ये तो आपको करना ही है टीचर बनने के लिए, क्योंकि ये तो बीएड आपको कोई भी आप स्कूल में जाओगे तो बीएड ज़रूर मांगते हैं वो, क्योंकि ये आपको वहाँ पर आप टीचिंग करना सीखते हो बीएड में, तो बीएड तो करनी ही पड़ेगी आपको। तो पहले आप आप क्या कर सकते हो, अगर आपको पीजीटी टीचर बनना है तो आपको क्या करना होगा, बीकॉम के बाद पहले आप एमकॉम कर लो, फिर उसके बाद बीएड कर लो। क्योंकि एमकॉम कर लोगे तो बिना बीएड के भी आप ले सकते हो, बहुत सारे स्कूल ले लेते हैं, क्योंकि आप कम से कम टीचिंग करना स्टार्ट तो कर दोगे ना स्कूल में। तो पहले एमकॉम कर लेनी चाहिए फिर मेरे हिसाब से आपको, फिर आप बीएड कर लेना। तो आपको कम से कम फिर 4 साल, तो अब तो बीएड वैसे भी बंद होने वाली है। ठीक है, अब तो बीएड जो कोर्स है ये 2 साल वाला बंद होने वाला है, तो उसकी जगह पे एक दूसरा कोर्स आएगा फिर आपका, तो वो करना पड़ेगा फिर आपको। अभी जो बीएड बंद होने वाली थी, लेकिन अब आपको समझना है, तो बीएड की जगह जो अब दूसरा कोर्स आएगा फिर आपको वो करना पड़ेगा, तो वो फिर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बीएड अब तो बंद होने वाली है। ठीक है, लेकिन अभी तो चलो बीएड अभी तो बिल्कुल पूरी तरह बंद नहीं हुई, इसलिए मैं बीएड बोल रहा हूँ। लेकिन ये वीडियो अगर आप फ्यूचर में देख रहे हो तब तक हो सकता है बीएड बंद हो गई हो, तो बीएड की जगह पे जो भी कोर्स है वो फिर आपको करना पड़ेगा।
वो टीचिंग का कोर्स तो होता ही होता है, वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको टीजीटी टीचर बनना है तो फिर आपको सिंपल, आपको बीकॉम के बाद आप बीएड कर लो, या बीएड की जगह पे जो भी कोर्स, बीएड बंद होने के बाद जो भी कोर्स है वो कर लो। सिंपल आप टीजीटी टीचर बन सकते हो, आप वहाँ जाके पढ़ा सकते हो। सब्जेक्ट ज़रूर चूज़ कर लेना कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है। अगर आपको टीजी टीचर बनना है तो फिर आप तो मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश क्या पढ़ाना है आपने, उसमें ही फिर आप उससे रिलेटेड ही अगर आपकी होगी ग्रेजुएशन तो अच्छी बात है। जैसे कि किसी को अगर इंग्लिश पढ़ानी है तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एमए इंग्लिश कर लेते हैं, बीए इन इंग्लिश कर लेते हैं। हिंदी पढ़ाना है तो हिंदी में कर लो ग्रेजुएशन। आपने क्योंकि कॉमर्स कर रखा है, बीकॉम कर रखी है, तो बीकॉम के बाद तो आपको कॉमर्स में पढ़ाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बीकॉम के बाद आपको एमकॉम करनी चाहिए फिर, और फिर आपको कॉमर्स में पढ़ाना चाहिए 11th-12th को। तो आपको देख लेना है कि सब्जेक्ट कौन सा चूज़ करना है, उसके हिसाब से आप डिसीज़न ले सकते हो। लेकिन पहले डिसीज़न लेने से पहले देख लेना है। सैलरी की बात करो तो सैलरी देखिए, टीजीटी की बात करो, टीजीटी जो अगर आप टीचर बनना चाहते हो, टीजीटी टीचर की सैलरी ज़्यादातर आपकी 10,000, 12,000, 15,000 इस रेंज में होती है शुरुआत में, ठीक है। और पीजीटी टीचर की बात करो तो पीजीटी टीचर की सैलरी 15,000 से ज़्यादा होती है शुरुआत में, 16,000 भी हो सकती है। कुछ लोग बहुत कम देते हैं, कुछ स्कूल में तो भूल जाओ 14,000 भी देते हैं कुछ लोग। लेकिन ज़्यादातर क्या होगी, 15, 16, 18, 20 इस तरीके की सैलरी होती है। 25,000 तक स्टार्टिंग में। अच्छे स्कूल में धीरे धीरे भी सैलरी बढ़ जाती है, लेकिन 15 से 20 की रेंज में पीजीटी टीचर की सैलरी होती है स्टार्टिंग में, और 10 से 15,000 के बीच में टीजीटी की होती है। तो अगर आप पैसे को देख के नहीं आना है फिर टीचिंग में, स्टार्टिंग में हो सकता है आपको पैसा बिल्कुल नहीं आएगा, तो ध्यान रख लेना बात को। अगर टीचिंग करना चाहते हो, मनी माइंडसेट को फिर हटाना पड़ेगा आपको टीचिंग में। अब आप बिल्कुल सही बात है, पैसा बहुत ज़रूरी है, तो पैसा कमाने का फिर आपको और तरीका निकालना पड़ेगा। ट्यूशन से फिर आप कमा सकते हो, कोचिंग से कमा सकते हो, लेकिन स्कूल में भूल जाना कि आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलने वाली है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये माइंडसेट से आओगे तो फिर आप टीचिंग में आ सकते हो। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं इस रिलेटेड और बनाऊँ, और उसके बाद अगर आप कॉलेज लेवल पे पढ़ना चाहते हो तो फिर आपको एक यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है, यूजीसी नेट वो दे सकते हो आप, ठीक है। आप प्रोफेसर बन सकते हो, जेआरएफ के साथ में एग्ज़ाम होता है, जूनियर रिसर्च वाला। इससे आप पीएचडी फिर उसके आगे कर सकते हो, जेआरएफ देने के बाद पीएचडी। और बाकी इसके बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं टीचिंग के, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, जैसे कि केवीएस का होता है, एनवीएस का होता है, नवोदय विद्यालय वाला, DSSS भी होता है दिल्ली का, और यूपी पीजीटी होता है, ये यूपी का होता है। तो टीचिंग के भी कई सारे एग्ज़ाम हैं। सीटेट होता है ये टीजीटी वालों के लिए। कई सारे एग्ज़ाम है टीचिंग के, वो आप दे सकते हो, जिससे आप गवर्नमेंट टीचर भी बन सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी आप चाहते हो कि मैं कौन से करियर के ऑप्शन की वीडियो बनाऊँ, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।